स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। आज हिसाब होगा पश्चिम बंगाल में बढ़ रहे रेप केसेस से जुड़े मामलों का। पश्चिम बंगाल में कॉलेज छात्राओं के साथ रेप के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाद अब दुर्गापुर के एक निजी मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ हुए गैंग रेप ने बंगाल में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से बड़े सवाल खड़े कर दिए। पहले आपको पूरी घटना के बारे में बताते हैं। ओडिशा की रहने वाली एक छात्र निजी मेडिकल में पढ़ने के लिए, निजी मेडिकल कॉलेज के अंदर पढ़ने के लिए गई थी। छात्रा के साथ दुर्गापुर में अज्ञात लोगों ने बांध लिया। शुक्रवार रात दुर्गापुर के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज परिसर के बाहर हुई इस वारदात ने एक बार फिर से बंगाल में महिला सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए। पीड़ित छात्रा के माता पिता के मुताबिक शुक्रवार रात करीब 10 बजे सेकेंड ईयर की इस छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात हुई। अपनी एक दोस्त के साथ मेडिकल छात्रा डिनर के लिए कॉलेज कैंपस के लिए निकली। अब कैंपस के बाहर जैसे ही वो गई, पीड़ित छात्रा के पिता का ये कहना है कि हमें उसके दोस्तों ने घटना की जानकारी दी। फिलहाल गैंगरेप की पीड़ित छात्रा का नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस पीड़ित छात्रा के परिजनों की शिकायत पर जांच भी कर रही है। लेकिन इस खौफनाक घटना से ये साफ है कि दुर्गापुर जैसे इंडस्ट्रियल सिटी में छात्राएं या महिलाएं सेफ नहीं, क्योंकि रात 10 बजे इस मेडिकल छात्रा के साथ हैवानियत को अंजाम दिया गया। ऐसा कहना है कि सीसीटीवी फुटेज ये दिखाता है कि वो 8 बजे बाहर निकली और 10 बजे के तकरीबन ये सब कुछ हुआ। लेकिन ममता बनर्जी कुछ और ही कह रही है। ममता बनर्जी का कहना है कि जी क्या जरूरत पड़ी थी 12:30 बजे उसे बाहर निकलने की। ये ऑनरेबल सीएम पश्चिम बंगाल की वो कह रही है। हम आपको पहले पीड़ित छात्रा के पिता का क्या बयान है वो सुनवाते हैं। हाँ, चीफ मिनिस्टर साहब उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर साहब क्या बोले? हाँ, हमको आश्वासन दिया, ठीक है हम देखते हैं, तुम चिंता मत करो, हम सब ठीक करेंगे, हम जितना पॉसिबल होगा हम हेल्प करेंगे, इसे बोल रहा था। हम यहाँ से नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ से सिक्योरिटी नहीं है, लड़की की सिक्योरिटी नहीं है। और मुख्यमंत्री को आप कुछ बोले? रिक्वेस्ट किया जाए, हम उसको मेरा लड़की को शिफ्ट करके यहाँ से टीसी लेकर वहीं से एडमिशन करने के लिए हम रिक्वेस्ट किया। वो बोला ठीक है हम कोशिश करेंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे, बोला इंश्योरेंस दिया। ठीक है, थैंक यू। तो देखिए बॉस, अगर आप पश्चिम बंगाल के निवासी हैं और अगर आप महिला हैं तो आप रात 12:30 बजे के बाद घर से बाहर ना निकलिए। आई एम सॉरी मैं ऐसा कह रही हूं, बट ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीएम ममता बनर्जी ने ऐसा कुछ कहा है। क्योंकि अगर आपकी बेटी, आपकी वाइफ, आपकी घर में कोई भी महिला है, वो गलती से भी रात के समय में या शाम के समय में घर से बाहर चली गई तो आपकी सुरक्षा की गारंटी जो है वो आपके हाथों में। ममता बनर्जी जो है उन्होंने ऐसा बयान दिया है। पुलिस इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी, ऐसा कहना है खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। सुनिए उनका बयान। वो हमारे राज्य का स्टूडेंट भी नहीं है, वो उड़ीसा से आए हैं यहाँ मेडिकल पढ़ने के लिए और कल रात को वो खाना लेने गए थे 8 बजे। बहुत रात भी नहीं हुआ था। लेकिन हमारा पश्चिम बंगाल में तो कोई भी लड़की हो, 6 महीना का बच्चा हो या 80 साल का वृद्धा हो या 23 साल का मेडिकल स्टूडेंट हो, इस किसी का सुरक्षा नहीं है। आज तृणमूल का जो दुष्कृति है वो इसको गैंगरेप किया है और हम लोग वेट करें ममता बनर्जी कब बोलेंगे कि उनका तो चरित्र खराब था। इस तरीके का किसी भी घटना कहीं पे भी होना जो है बहुत शर्मनाक है, बहुत ही दुखद है। और जिन दरिंदों ने ऐसे काम करते हैं उनका फास्ट कोर्ट में विचार होके जल्द से जल्द उनको सख्त से सख्त सजा मिले, इसके लिए हम कई दिनों से इसकी बात हम कर रहे हैं। और इसी की मुहिम जो है हमारे ऑनरेबल सीएम मैडम ने भी की है। तो देखिए बीजेपी को आपने सुन लिया।
बीजेपी का ये कहना है कि पहली बात तो वो सीसीटीवी फुटेज ये दिखाता है कि वो छात्रा जो है वो 12:30 बजे उसके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, टाइमिंग जो है वो तोड़ मरोड़ के पेश की जा रही। दूसरी बात, लेट्स जस्ट अज्यूम, 1 सेकंड के लिए हम मान भी लेते हैं कि टाइमिंग जो है वो 12:30 बजे की थी, तो आपके राज्य में महिला की जो सिक्योरिटी है, उसकी जो सुरक्षा है, उसको लेकर जिम्मेदार कौन है? तो इस बीच इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे, क्योंकि लगातार विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा है, क्योंकि ये 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, पश्चिम बंगाल में जो कॉलेजेस हैं वहां पर इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। माधवी अग्रवाल हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी की जुड़ चुकी हैं और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत माधवी अग्रवाल जी आपके साथ। मतलब ये क्या बेतुका बयान है, एक छात्रा, एक स्टूडेंट जो दूसरे राज्य से पश्चिम बंगाल में पढ़ने के लिए आ रही है, कितने सपनों के साथ, किस कॉन्फिडेंस के साथ कि वहां की राज्य, वहां का जो कॉलेज है वो मुझे सुरक्षा देगा, लेकिन ममता बनर्जी तो बहुत इजीली बोल दिया कि 12:30 बजे है जी, तो अगर आप बाहर जाएंगी तो आप वहां क्या कर रही थी? देखिए, ममता बनर्जी क्या नहीं बोल सकती है। ममता बनर्जी ने तो जो रेप पीड़िता है उसके ऊपर ये भी कहा कि इसका चरित्र खराब है। ममता बनर्जी तो वो है जिन्होंने रेप पीड़िताओं के लिए जो है मुआवजा तक घोषित कर दिया था। ममता बनर्जी अभी थोड़े दिन बाद बोलेगी कि उस लड़की का चरित्र खराब था। ये तो सजी हुई घटना है, ये तो राजनीति की जा रही है, ये तो बीजेपी के लोग हैं जो इस घटना को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। ममता बनर्जी कुछ भी बोल सकती है और ममता बनर्जी का प्रशासन कुछ भी कर सकता है। ये हमने पिछले साल आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के अंदर में जिस तरीके के सारे इंसिडेंट घटे थे वो सब हमने देखे थे कि किस तरीके से मेडिकल कॉलेज के अंदर ही डॉक्टर, जो ट्रेनी डॉक्टर थी, उसके साथ में कितनी निर्ममता से उसका बलात्कार और हत्या की गई। और इस पूरे विश्व भर में जो है प्रदर्शन हुआ और आज ये पश्चिम बंगाल की ये हालत है कि इसके बाद भी लगातार महिलाओं के साथ में इतनी सारी घटनाएं घट रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी अपनी पीठ ये बोलकर थपथपा रही है कि भाई पश्चिम बंगाल जो है वो महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा सेफ है, क्योंकि ये पिछले जो कल ये शुक्रवार की रात को जो घटना घटी है उसके परिवार के लोग जब यहाँ पर आए, जब मीडिया सामने आया, जब ऑपोजिशन ने मतलब बीजेपी ने आके बात उठाई, तब जाके इस पे एफआईआर दर्ज करने की मुहिम शुरू हुई, क्योंकि इसके पहले एफआईआर तक लॉन्च नहीं की जा रही थी। इनके जो है अपराध रजिस्टर ना हो ताकि इनके आंकड़े कम रहे और ममता बनर्जी अपने आप को सबसे बड़ी अच्छी मुख्यमंत्री के तौर पे साबित करें। माधवी अग्रवाल जी, आप किस माधवी अग्रवाल जी, सबसे बड़ी यहाँ बात पर बयान जो है वो ममता बनर्जी का सामने आया है, वो भी मैं आपको सुना देती हूँ। उन्होंने कहा है उड़ीसा में 3 लड़कियों से रेप हुआ, वहां की सरकार ने क्या कार्रवाई की? मणिपुर, यूपी, बिहार में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। सभी राज्यों को इस पर गंभीरता से कदम उठाने चाहिए। बंगाल में ऐसे अपराधों पर 0 टॉलरेंस की नीति है। महज बंगाल को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? माधवी जी, ओवर टू यू। देखिए पायल जी, अपने आप में ही कितना शर्मिंदा करने वाला इनका बयान है। पलक जी, पलक जी, कितना शर्मिंदा करने वाला बयान है कि भाई वहां पे जो रेप हुए तो उसका क्या हुआ। मतलब आपको ये किसने कहा कि अगर वहां रेप हुए, कहीं पे भी रेप हुए, पहली बात तो इस तरीके की घटना कहीं पे भी बर्दाश्त होनी नहीं चाहिए और होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन एक महिला मुख्यमंत्री जो पूरे देश भर में है, एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है, उनसे क्या उम्मीद की जाती है कि एक महिला के साथ, एक बच्ची के साथ अगर इस तरीके का अपराध हो रहा है तो उसमें वो कह रही है कि जो निजी कॉलेज है, मतलब प्राइवेट कॉलेज की जिम्मेदारी है कि सिक्योरिटी की जाए, कि रात को महिला लड़की को निकलना नहीं चाहिए था। मतलब वो खुद ये स्वीकार कर रही है कि पश्चिम हमारे साथ और मेहमान जुड़ चुके हैं। माधवी जी, सिक्का मुखर्जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, महबूब रजा हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, नजदीक से पश्चिम बंगाल को जानते हैं, एडवोकेट के शर्मा नेता है कांग्रेस के। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप तीनों भी हमारे साथ कनेक्ट हुए। सबसे पहले के शर्मा जी, क्योंकि पार्टियां इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कह रही हैं वो जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। मतलब एक के बाद एक कुछ महीने बीतते हैं, फिर उसके बाद एक और घटना जो है वो पश्चिम बंगाल में कॉलेजेस से ही रिलेटेड रेप केस से जुड़ी, गैंग रेप से जुड़ी सामने आ जाती है। देखिए, जो बंगाल में जो घटना घटी है बहुत ही देश को शर्मसार करने वाला है और हमारे कांग्रेस पार्टी को उससे बहुत ज्यादा सिंपैथी है और कहीं ना कहीं हमें भी उतना ही दुखी है जितना उसके परिवार वाले दुखी है। और इसके लिए मैं संवेदना व्यक्त करता हूं
और रही बात, पहली बात है, हमारी माधवी अग्रवाल जी बता रहे कि एकमात्र महिला मुख्यमंत्री तो दिल्ली भी में रेखा गुप्ता उन्हीं की पार्टी की है जो वहां पे सीएम है। और जो चलो ठीक है, और ये और भी जो घटना घटी है उनका सवाल जो है कि और भी राज्यों में जो घटना उड़ीसा में है, ये ऐसा किसी भी मुख्यमंत्री को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं माधवी जी की बातों से सहमत हूं। देखिए, किसी और राज्यों में ऐसी घटना घट रही है, इसका मतलब नहीं कि आपको लाइसेंस मिल जाता है कि इसका क्या तुक है कि भाई 12:30 बजे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए महिलाओं को? बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि भाई आपकी क्या तालिबानी सोच वाली सरकार है। प्रिकॉशन इज द बेस्ट क्योर। यदि हम भी अपने अच्छा, आप बच्चे ये बात बोल रहे हैं सर कि महिलाओं को 12:30 बजे के बाहर जो है वो घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए? हम दोनों चीज बोल रहे हैं। क्या प्रिकॉशन? हमारे देश, देखिए हमारी जो है ना, थोड़ी बातों को समझिएगा, गलत इंटरप्रेट मत कीजिएगा। मेरा ये कहना है कि सरकार को हमेशा महिला ही सुरक्षा नहीं, देश की हर जनता की सुरक्षा का उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, और उसका और रक्षा करना उसका जो है ड्यूटी है। साथ साथ हम जनता का भी अपने देश के प्रति यदि चाहते हैं कि यहाँ पे एक शांति व्यवस्था रहे, सीधा महिला बोलिए। जैसे उनकी नहीं, जनता क्या कह रहे हैं? किस मर्द का आपने रेप होते हुए देखा? जनता मत बोलिए, बी स्पेसिफिक। आपने नहीं देखा? बी स्पेसिफिक। रात के समय में अगर कोई महिला बाहर निकलती है तो उसको उसकी जिम्मेदारी बनती है। नो सर, आप यू नीड टू बी ऑन पॉइंट। आप घुमा के बात मत बोलिए सर। जनता की जिम्मेदारी क्या बनती है? आप सीधा बोले कि एक महिला जो है उसको 12:30 बजे बाहर नहीं निकलना चाहिए। को ये पता होना चाहिए कि देश में उत्तराखंड में भी हो रहा है, बाकी राज्यों में मैंने तो डिनाई नहीं किया, मैंने तो एक बारी भी ये डिनाई नहीं किया सर। मैंने सर एक बारी भी डिनाई नहीं किया कि रेप सिर्फ और सिर्फ कुछ बोला। अरे सर, मैंने तो डिनाई नहीं किया कि रेप सिर्फ पश्चिम बंगाल में हो रहा है। मैंने तो आपके सामने अभी मैडम से सवाल पूछा कि ये राज्य है, पूछा ना। लेकिन आप जैसे लोग जब ये सलाह महिलाओं को देते हैं ना, तो आप उन्हें घर में बिठाने की सलाह देते हैं कि भाई बाहर निकलोगी, हम तो सुरक्षा नहीं दे सकते। ठीक है सर, ठीक है, आपने दिखा दिया टीएमसी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। सोफिया खान जी, पहले तो मैं एक जस्टिफिकेशन चाहती हूँ एक महिला होने के नाते, बिकॉज आई एम अ वर्किंग वुमेन। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मुझे हर एक टाइमिंग पर आना पड़ता है, और वो कोई भी टाइमिंग हो सकती है। वो बहुत अर्ली मॉर्निंग हो सकता है, लेट हो सकता है। तो आपकी मुख्यमंत्री ये क्या कहना चाहती हैं कि जी 12:30 बजे आप घर से बाहर ना निकलिए? नमस्कार, आदाब आप सभी को। सबसे पहले तो ये जो आज दुखद जो घटना घटी है बंगाल में, दुर्गापुर में, इसकी मैं निंदा करती हूँ और बहुत ज्यादा खेद भी व्यक्त करना चाहूंगी। लेकिन आपकी बातों का सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक वीडियो क्लिपिंग जरूर चलाना चाहूंगी, चूंकि ये बंगाली में है। अगर हो सके तो आप ट्रांसलेट करके लोगों को दिखा दीजिए। सर मैम, आप ही ट्रांसलेट कर दीजिएगा। मैं बता रही हूँ। কোথাও যায় আমি ধর্ষণের খবর বলছি, যে যেখানে যেতে পারে তার অধিকার, কিন্তু সবার একটা যারা হস্টেলে থাকে তাদের একটা সিস্টেম আছে। यहाँ ममता बनर्जी ये कह रही हैं, ये देखिए, ये जो की घटना है वो एक निजी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में घटी है और 12:30 बजे रात को घटी है। ममता बनर्जी ने कहीं भी नहीं कहा है कि महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के ऊपर सवाल उठाया है, जो निजी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उन पर सवाल उठाया है कि जहां पर महिलाएं आकर हॉस्टल में रुकती हैं, तो क्या ये उनका दायित्व नहीं बनता कि वो इस बात की देख रेख रखें, अपने स्टूडेंट, अपने छात्रों को सुरक्षा दे। उसके बाद ममता बनर्जी ने बकायदा कहा है, आप ममता बनर्जी के पेज में जाकर मेरी इस बातों को आप देख सकते हैं, मैं कुछ भी अलग से नहीं बोल रही हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं जनता को बताना चाहूंगी ममता बनर्जी के पेज में है ये, और जितने भी जो बयान सामने आ रहे हैं वो झूठ है। ये मैंने आपको बकायदा सुना दिया उन्होंने क्या बोला है। अगर मेरे क्लिपिंग को आप तोड़कर छोटा करके दिखाएंगी, नहीं मेरे क्लिपिंग को अगर आप छोटा करके दिखाएंगी, आप बोलेंगे कि सोफिया खान रेप को बढ़ावा दे रही हैं, तब मैं कुछ नहीं कर सकती। प्राइवेट कॉलेज के ऊपर सवाल नहीं उठाए, मैंने इस बात को डिनाई नहीं किया। मैंने ये भी नहीं बोला कि आपने जो वीडियो भी दिखाई है ये गलत है
है ना। देखिए, कोई भी पार्टी अगर अपने पेज के ऊपर कोई वीडियो डालेगी तो वो अपने अनुसार ही डालेगी ना, कि जिससे उसकी इमेज जो है वो बहुत क्लियर कट दिखनी लाइव वीडियो चाहिए। है, बिल्कुल ये लाइव वीडियो है, आप जाकर देख सकती है, उसमें कोई भी कटिंग नहीं किया हुआ है। ठीक है, मैं अलबत्ता ठीक है, जितने भी जो ठीक है, महबूब चैनल्स रजा हैं, जी, कई चैनल्स महबूब हैं रजा जिन्होंने जी, कटिंग करके यहाँ अपने हिसाब से पर बीजेपी रिएक्शन दे रही है, यहाँ पर लेफ्ट की सीपीआई की तरफ से रिएक्शन सामने आ रहा है कि बंगाल इज नॉट सेफ फॉर विमेन, और ममता बनर्जी की तरफ से, और ये फर्स्ट टाइम नहीं है महबूब रजा जी, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इससे पहले भी रेप के मामले पर इस तरीके के बयान जो है वो टीएमसी की तरफ से सामने आए हैं कि आप विक्टिम के ऊपर ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि व्हाई दैट पर्सन इज आउट, वो क्यों महिला बाहर है। नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत अफसोस की बात है कि इससे पहले भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर का रेप होता है, फिर उसको मार दिया जाता है। उसके गम से हम लोग उभर भी नहीं पाए थे कि ये दूसरा मामला आया। फिर इस बीच में कस्बा लॉ कॉलेज का मामला आ गया, वहां भी जो है स्टूडेंट यूनियन एक्स यूनियन लीडर जो है 2-3 बंदे के साथ मिलकर के गैंग रेप करता है, वो सब सारे मामलात है। फिर ये दुर्गापुर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का मामला ही आ गया। तो मैं एक चीज जानना भी चाह रहा हूँ और समझना भी चाह रहा हूँ कि अगर इस तरीका से कॉलेजेस में रेप होता रहा तो कौन अपनी माँ बहन बेटियों को कॉलेजेस में पढ़ने के लिए भेजेगा? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और जहां पर टाइमिंग की बात है, सुरक्षा की बात है, कि ये सब बेकार की बातें हैं। हमारा देश आजाद हो चुका है, हम आजाद हो चुके हैं, हम लोग जो है इस मॉडर्न युग में जीते हैं। आज भी हम कहेंगे कि महिलाएं इतने बजे के बाद ना निकले, इतने बजे के बाद ना निकले, अकेले ना निकले, दूसरे के साथ लेके निकले, ये सब बेकार की बातें हैं। हमें ये मानना है कि लॉ एंड ऑर्डर किधर जा चुका है। दूसरी तीसरी अहम बात, पुलिस का डर क्यों खत्म हो गया है? आखिर क्यों जो लोग रेपिस्ट होते हैं या जो भी कल्प्रिट होते हैं, जो भी इस किस्म के वारदात करते हैं, उसके दिल में पुलिस का, अदालत का, कानून का डर आखिर खत्म क्यों हो गया? बहुत सारे केसेस में हम लोग देखते हैं सजाएं सही से नहीं मिलती है, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद वापस घूम करके मोहल्ला पारा में घूमने लगते हैं। तो उसका जो मुलजिम जो होता है, जो लोग भी जुर्म करते हैं, जो भी वारदातें करते हैं, उसका सीना बड़ा हो जाता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि पुलिस की जिम्मेदारी, कोर्ट की जिम्मेदारी, दो लोगों की सबसे बड़ी। ठीक है, आपके पुलिस पास मैं अपना आऊंगी, जो आपको बराबर में समय दूंगी, लेकिन एक बारी बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल जो है वो क्या कुछ कह रही है इस पूरे मामले को लेकर, वो दर्शकों को सुना देते हैं और चर्चा जो है वो जारी रखेंगे। कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार है, लेकिन पश्चिम बंगाल में भी तालिबान सरकार है ममता बनर्जी का नेतृत्व में। आज वो बोल रही है कि रात को 12 बजे लड़की निकली थी। पहले तो वो झूठ बोल रही है, क्योंकि रात का 12 बजे वो नहीं निकली थी। ये सेकेंड ईयर का उड़ीसा का स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट, वो 8 बजे निकली थी, खाना लेने के लिए निकली थी। अब ममता बनर्जी टाइम दूसरा करके और ये बताना चाहते हैं कि रात को 12 बजे के बाद महिला लोग पश्चिम बंगाल में निकलेंगे नहीं, डॉक्टर लोग हॉस्पिटल में ड्यूटी देने नहीं जाएंगे, नर्स लोग ड्यूटी देने नहीं जाएंगे, आईटी सेक्टर में जो लोग हैं वो लोग ड्यूटी नहीं करेंगे, डेटा ऑफिस में जो लोग काम करते हैं अमेरिका की वेस्ट कंट्रीज के साथ, वो लोग नहीं करेंगे, हमारे जो होटल डिवीजन में या सर्विस इंडस्ट्री में जो लोग हैं वो लोग नहीं करेंगे। ये तो तालिबान इंडस्ट्री है। आप क्या समझते हैं ममता बनर्जी? आप 1000 रुपया का लक्ष्मीर भंडार हम लोग को देंगे और दूसरे हाथ में हम लोग को धर्षण कराएंगे? हाँ, रात को 12 बजे निकलेंगे तो हमको धर्षित हो जाना पड़ेगा, और जो लोग धर्षण करेंगे उसको आप प्रोटेक्ट करेंगे। और किसका नाम आ रहा है? वासिफ, कौन, मोहम्मद, ये सब किसका नाम आ रहा है? और ममता बनर्जी इन लोग को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि 26 में इन लोग को देकर बूथ रिगिंग करना पड़ेगा, इन लोग को देकर डराना पड़ेगा पश्चिम बंगाल का नागरिक को। तो बीजेपी नेता को आप सुन रहे थे, जिस पर अभी हम चर्चा कर रहे थे। तो पहले तो सोफिया जी, मैं आपको क्लियर कर दूं, आपने बाइट दिखा दी, मेरे पास अभी मैं चला नहीं सकती, ये बाइट मेरे पास है, जिसमें एग्जैक्टली जो बात मैं बोल रही हूँ और जो अभी बीजेपी की नेता बोल रही थी, वो ये बात कहते हुए नजर आ रही है कि लड़कियों को खास तौर पर रात के समय में बाहर नहीं निकलना चाहिए। अभी लाइव डिबेट में कांग्रेस के भी शब्द जो हैं वो इसी तरीके के थे। मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा। मैं आऊंगी आपके पास मैडम, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि आप जो अपना नरेटिव सेट कर रही थी ना वीडियो दिखा कर, तो हम एवं ही नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना? मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा। मैं आपको 5 मिनट का समय दूंगी, लेकिन एक बारी सिक्का मुखर्जी, मैं आपसे एक कमेंट लेना चाहूंगी। मैम, आप भी पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हूं। सिक्का मुखर्जी, सवाल जो है वो ये है
कि आज के समय में जो महिलाएं हैं उनका इक्वल कंट्रीब्यूशन है, जॉब्स में, फैमिली में, इकोनॉमी में, हर जगह। पश्चिम बंगाल से दिल्ली, बैंगलोर, हर राज्य में जो है एक ही तस्वीर है। और ये रियलिटी है मैम। अगर आप दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव में आएंगे तो आपको एमएनसी में जब काम करना पड़ता है तो आपकी शिफ्ट ही रात के 12 बजे शुरू होती है, क्योंकि वहां के टाइमिंग जो होते हैं वो अलग होते हैं। तो अगर हम ममता बनर्जी की बात को स्वीकार कर लें तो इकोनॉमी ठप है, महिलाओं का विकास ठप है, महिलाओं का सशक्तिकरण ठप है, सब ठप है। तो सवाल क्या है? सवाल यह है ना कि ममता बनर्जी जो सजेशन दे रही है क्या वो हम लागू कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? दो चीजें हैं। पहली बात तो ये है, मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि विमेन्स इक्वालिटी आज इस देश में लागू है या हो चुका है। ये बिल्कुल सही बात नहीं है, क्योंकि हमारे देश में एक अजीब तरह का एक ऑलमोस्ट ऑफिशियल एक डेजिग्नेशन बन चुका है। उसका नाम है पंचायत पति, जहाँ पे पंचायत की जो अधिकारी महिला हैं वो नहीं काम करती हैं, करते हैं उनके पति, और उनको ओथ भी दिया जाता है, उनको ऑफिशियली मीटिंग्स में बुलाया जाता है। लेडीज आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कम टू द पंचायत मीटिंग। देयरफॉर ये इक्वालिटी है या नहीं है, ये सवाल नहीं है। सवाल बिल्कुल सही, बिल्कुल सिंपल है कि महिलाएं अगर काम पे जाएं, महिला अगर शिक्षा के इंस्टीट्यूशंस में दाखिल होंगे और वो दे आर इन हॉस्टल रेजिडेंस, तो उनका एक सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का जिम्मेदारी जो है वो इंस्टीट्यूशन का है। और institution, because the institution is within the larger community, उस जगह का एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का एक सवाल आता है। देखिए, इश्यू इज वेरी सिंपल। आरजी कॉर्ड कहाँ है? आरजी कॉर्ड इज इन द हार्ट ऑफ द सिटी। वो कस्बा लॉ कॉलेज कहाँ था? इन द हार्ट ऑफ द सिटी। वहां पे इफ women are working or they are there, अगर उनको सुरक्षित नहीं रख पाते हैं हम, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, रिस्पॉन्सिबिलिटी है पुलिस की। और ये जो हम भाषा यूज करते हैं जब भी ऐसा कुछ होता है कि हमें जीरो टॉलरेंस है फॉर क्राइम्स अगेंस्ट विमेन, ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं। जीरो टॉलरेंस तो है ही नहीं। वाई? बिकॉज मेरे हिसाब से ये जितने पॉलिटिकल लोग यहाँ बैठे हैं आपके पैनल में, इनको जरा पूछिए कि हाउ डू दे टॉलरेट nominating and ensuring that from West Bengal 25 MPs and MLAs have cases of rape registered against them, crimes against women. Itna heinous a crime, such a tragedy in the life of these girls, और ये लोग representative of the people बन के घूमते हैं। तो अगर इनको ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल बन के घूम सकते हैं, और ये भी सवाल बीजेपी की तरफ भी है, क्योंकि सबसे ऐसे बहुत लोग हैं जो एमपीज हैं, एमएलएज हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं लोगों को। ठीक है। अरे माधवी अग्रवाल जी, देखिए, पहला सवाल तो यही कि मैम ने तो बिल्कुल डिनाई ही कर दिया। मेरे सवाल का जवाब उन्होंने दिया ही नहीं जब मैंने उनसे पूछा कि अगर एक सेकंड के लिए हम ये बात मान लें कि जो महिलाएं हैं उनको तो शाम के समय में या रात के समय में बाहर निकलना नहीं चाहिए। ये बात बैंगलोर, नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली, तमाम ऐसे राज्य जहाँ पर सर्विस सेक्टर एक हब है, तो उन पर तो लागू हो ही नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पर शिफ्ट ही 12 बजे शुरू होती है। ठीक है, तो यहाँ तो ये लागू हो नहीं सकती, वो लड़कियों को घर बिठाना पड़ेगा, बात हो जाएगी यहाँ पर खत्म। दूसरी चीज, हम उम्मीद जो है वो किनसे कर रहे हैं? एडीआर हर साल एक रिपोर्ट निकाल देता है कि जी इतने विधायकों और इतने एमपीज के ऊपर जो है वो रेप केसेस जो हैं वो चल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कन्विक्टेड है, रेप केसेस जो हैं वो चल रहे हैं। तो हम किनसे जीरो टॉलरेंस की उम्मीद कर रहे हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जिनके खुद केसेस चल रहे हैं?
देखिए पलक जी, बिल्कुल मैं इस बात पे पहले बात का मैं जवाब दूंगी कि मैं खुद वर्किंग वुमन हूँ। मैं पॉलिटिक्स के साथ काम भी करती हूँ, साथ ही साथ कई कार्यक्रम में जाना होता है। मेरी बेटी खुद काम करती है, कल भी वो 12:30 बजे ऑफिस से आई है। तो जो हम सभी लोग हैं, जो महिलाएं काम करती हैं, वो काम करती है तो टाइम नहीं देखती है। अगर ये कोई भी मुख्यमंत्री अगर ये कहता है कि भाई 12 बजे के बाद या पर्टिकुलर इस टाइम के बाद में महिलाएं नहीं निकलनी चाहिए, तो एक तरीके से वो ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं अपराधियों को कि अपराधियों, अगर कोई महिला आपको दिख जाए पर्टिकुलर इस समय के बाद में, तो आप एकदम स्वतंत्र हैं कि आप कोई अपराध कर दें। उन्होंने पहला संदेश दे दिया। दूसरी बात, बिल्कुल ये जवाबदेही होनी चाहिए हर पार्टी की जवाबदेही होनी चाहिए कि जो भी लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, और अगर वे वाकई में उसमें ये पाए जाते हैं कि वो अपराधी हैं या उन्होंने वो अपराध किया है, तो ऐसे लोगों को रिप्रेजेंटेटिव बनने से रोकना चाहिए। ये मैं एक मानवीय इस पूरी घटना की जिम्मेदारी निजी कॉलेज की है या फिर वहां के प्रशासन एक और की? चीज मैं कहना चाहती हूँ पलक जी, बात ऐसी है कि ये कॉलेज के अंदर नहीं हुआ इंसिडेंट, कॉलेज के बाहर हुआ है। और अगर कॉलेज के बाहर हुआ है तो कॉलेज के अंदर की अगर जिम्मेदारी अगर कॉलेज के प्रशासन की है, तो बाहर की जो जिम्मेदारी है वो पूरे राज्य के प्रशासन की है। और राज्य के प्रशासन की जिम्मेदारी गृह मंत्री खुद मुख्यमंत्री है, प्रशासन उनके हाथ में है। और ये पहला इंसिडेंट नहीं, अगर कॉलेज के अंदर भी हो जाता है तो भी आप वही बोल रही हैं, कॉलेज के बाहर हो जा रहा है तो भी आप वही बोल रही हैं। माधवी अग्रवाल जी, मैं टीएमसी की प्रवक्ता के पास, नेता के पास जाऊं उससे पहले मैं एक कमेंट चाहूंगी। अभी बीजेपी के विधायक को हम सुना रहे थे और मैंने खुद ममता बनर्जी की बाइट जो है वो सुनी है। वो तो डिनाई कर रही है, उन्होंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ इतनी बात कही है कि जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ निजी कॉलेज की है। माधवी जी, देखिए जिम्मेदारी का क्या मतलब होता है? नहीं, उन्होंने ये बयान दिया है कि नहीं दिया है कि महिलाओं को बाहर निकलना चाहिए कि नहीं, या फिर हमें कोई हियरिंग एड है? मैंने बयान पूरा सुना है। वो जो दिखा रहे थे ना, पीस काट के सोफिया जी दिखा रही थी, इन्हीं को मैंने, ये महिला है, इनको मैंने बहस करते हुए देखा था आजकल मेडिकल कॉलेज के इंसिडेंट के बाद में, और बड़े अच्छे से बहस कर रही थी। मुझे नहीं लगता कि इन विषयों पर बहस करनी चाहिए। मैं महिला हूँ, आप महिला हैं, वो भी महिला है, और महिला होने के नाते हमें सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, हर हाल में हर जगह होनी चाहिए, और उनके ऊपर कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होना चाहिए कि इस समय वो घर से नहीं निकल सकती वरना उनके साथ रेप हो जाएगा। ये सरासर गलत चीज है जो ममता बनर्जी ने बोली है, और उन्होंने ये बात बोली है। और अगर कॉलेज के अंदर हुआ तो फिर जो आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के अंदर में हुआ था, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? अंदर हो जाए या बाहर हो जाए, वो क्यों? और आपका सबसे पहला दायित्व है कि अगर कोई भी एफआईआर दर्ज होने के लिए इतनी मशक्कत करनी होती है पश्चिम बंगाल के अंदर में, केवल इसलिए क्योंकि आपको आंकड़े कम करके दिखाने हैं, केवल इसलिए क्योंकि आपको अपनी पीठ थपथपानी है, तो ये पश्चिम बंगाल की नीति हो चुकी है। ममता बनर्जी की वक्तव्य की बात करते हैं, वो कैसे कैसे वक्तव्य, उन्होंने तो चरित्र पर भी इल्जाम लगाया था जब संदेश सोफिया खान जी, यहाँ पर बीजेपी का ये आरोप है कि इस केस में तो आप लोग एफआईआर तक भी दर्ज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि जब हर साल एनसीआरबी की रिपोर्ट सामने आती है तो आप नहीं चाहते कि पश्चिम बंगाल का जो लिस्ट हो वो टॉप पर हो, इसलिए प्रेशर बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से बनाया गया, तब जाकर आपने एफआईआर जो है वो दर्ज कराई। और दूसरा सवाल जो है वो ये कि ठीक है, हम ये बात डिनाई नहीं कर रहे कि हर राज्य में रेप केसेस के मामले जो है वो आते हैं, बट इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप एक महिला को ही कह रहे हैं कि भाई आप घर से बाहर रात को मत निकलिए बाहर, क्यों? बिकॉज यू फेल्ड एज अ गवर्नमेंट, क्योंकि आप नाकाम रहे ना महिलाओं को सुरक्षा देने में, तो आप सीधा कह रहे हैं भैया आपकी जिम्मेदारी जो है वो आपके खुद के ऊपर है, घर से बाहर निकलोगी तो ये हो जाएगा, हमारी वो नहीं है जिम्मेदारी। मैं शुरू करूं? जैसे माधवी जी को बोलने का मौका मिला, बीच में किसी ने इंटरप्ट नहीं किया, मैं भी चुपचाप से सुन रही थी, तो प्लीज शांति से सुनिएगा वरना मैं अपने पॉइंट्स भूल सकती हूँ। मैं भी एक मनुष्य हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगी कि आर्जिकल केस के बाद ऑलरेडी 15 दिन के अंदर असेंबली विधानसभा के अंदर ममता बनर्जी ने अपराजिता बिल को बनाया, और लेकिन लागू करना और उसको प्रैक्टिस में लाना ये तो कोर्ट का काम है, नंबर 1। दूसरी बात है, अगर ये चीजें होती, कल जो इंसिडेंट हुआ, जो दुर्गा पूजा पूर्व में जो इंसिडेंट हुआ, वहां पर 3 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। बिल्कुल, लगभग 4 लोग जो है वो अरेस्ट हो चुके हैं, और जो केस का इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी चल रहा है। मैक्सिमम यही ना कर सकती है ममता बनर्जी, वो तो कोर्ट वो सूली में तो नहीं लटका सकती। और मुझे बड़ा खराब लग रहा है ये बोलने के लिए कि मैं कंपेयर करूं दूसरे राज्य में, आपके राज्य में रेप ज्यादा है या मेरे राज्य में। एज अ वुमेन मुझे शर्म आती है बात
को लेकर डिबेट करने के लिए भी, क्योंकि मैं भी एक महिला हूं और वर्किंग महिला मैं भी हूं, और मेरा ये दायित्व है, मैं ऑल ओवर द इंडिया में ट्रैवल करती रहती हूं, तो मेरे लिए मेरी सुरक्षा, मेरे अपनों की सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगी कि हमारा बंगाल अच्छा, या मैं एज अ इंडियन मैं यही बोलना चाहूंगी कि आज भी महिलाओं के साथ इक्वालिटी नहीं होती। वी आर एम्पावर्ड, लेकिन वो सिर्फ कथनी में एम्पावर्ड हम आज भी नहीं है। ये दुख की बात है, ये सिर्फ बंगाल की बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन एज अ होल अगर हमारा सिस्टम, हमारा कानून पूरे देश में अगर ऐसा होता जहां पर रूह तक कांप जाती रेपिस्ट की, मर्डरर्स की, तो ये घटना जो है वो बंगाल में नहीं बल्कि देश में किसी कोने में नहीं होता। अगर मैं कल की बात करूं तो कल लखनऊ में, यूपी के लखनऊ में एक दलित 19 वर्षीय कन्या के साथ रेप हुआ, लेकिन उसके बारे में मैंने कहीं भी डिबेट, कहीं भी चर्चा नहीं देखा। मैं फिर कह रही हूँ कि मुझे शर्म आ रही है इस बात को कंपेयर करते हुए कि वहां पे हुआ तो क्यों नहीं बोला गया यहाँ। ये मैं फिर से बोलूंगी कि कभी भी सेलेक्टिव चीजें नहीं बोलनी चाहिए। और अग्निमित्रा पॉल जिनकी आप क्लिपिंग चला रही है, अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं पूछना चाहूंगी कि वो तालिबान का नाम लिया, तालिबानी की बात कर रही है, विदेश मंत्री तालिबान से आते हैं। सोफिया जी, आप तक आवाज पहुंच रही हो तो खबर जो आप बोल रही हैं, आप कह रही है कि यूपी के मामले नहीं दिखाए जाते लेकिन पश्चिम बंगाल के दिखाए जाते। मैं आपको क्लिप भेजूं, सुन लीजिए पहले। आपने माधवी जी के बीच में नहीं बोला था, मेरी बातें कंप्लीट नहीं हुई हैं। तालिबान की अगर हम बात करेंगे, तालिबान के विदेश मंत्री जब आते हैं इसी देश की धरती पर, तालिबान के रूल को वो लागू करते हैं, महिला पत्रकारों को बाहर डाल देते, तब माधवी जैसे लोगों को आपत्ति नहीं होती, तब ये इक्वालिटी की बात नहीं करती। एनीवेज, मैं उस बात को इस बात से नहीं जोड़ना चाहती। रेप केस जिस भी इज अ वेरी हीनियस क्राइम, जहां भी हो, उनको कड़ी से कड़ी दंड जो है वो देखिए, वो कोर्ट ही तो ये कॉल करके अपनी सीएम को समझाएंगे आप? कोई भी गवर्नमेंट देखिए, नहीं, आप ये एज अ टीएमसी प्रवक्ता बोल रही है, सोफिया खान एज अ विमेन बोल रही है। एक जंगली नहीं, मैं जानना चाहती हूँ सोफिया खान जी, मैं तारीफ करती हूँ आपने जो भी बोला, आई रिस्पेक्ट इट, एंड मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ मैम, आपने जो सब कुछ बोला और मैं आपका सम्मान करती हूँ इस चीज को लेकर। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि सोफिया खान जो यहाँ पर ये सारी बातें बोल रही है, टीएमसी के नेता होने के नाते बोल रही है, एज अ विमेन बोल रही है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप एज अ विमेन बोल रही है, टीएमसी की ये साइकोलॉजी नजर नहीं आती है। मैं एज अ वुमेन बोल रही हूँ, जो इलाका है, नहीं, एज अ टीएमसी बोलिए और अपनी मुख्यमंत्री को कॉल करके बात समझाइएगा कि हाउ डेयर यू सेइंग दिस। आपकी हिम्मत कैसे हुई महिलाओं को ये बात बोलने की कि रात को घर से बाहर मत निकला करें? नहीं, ऑब्वियसली। अरे मैम, आप फिर वही बात निकाल रही हैं, आप फिर वो बात बोल रही हैं। मैं तो बोल रही हूँ कि हर एक, अरे सोफिया जी, आपने डिबेट में आधे घंटे मुझे सुना ये बात बोलते हुए कि सिर्फ पश्चिम बंगाल में रेप केसेस होते हैं। सोफिया जी, आपने पूरी डिबेट में एक बार भी मेरे मुंह से सुना कि सिर्फ पश्चिम बंगाल में रेप केसेस होते हैं? आपने सुना? नहीं सुना ना। बट एटलीस्ट जो बेयर मिनिमम एक लीडर कर सकता है वो ये कह सकता है कि हम इंसाफ के लिए लड़ेंगे, महिलाओं को ये लेक्चर नहीं देंगे कि तुम 12:30 बजे या कोई भी टाइमिंग को बाहर क्या कर रही थी। मैं फिर इस बात को काटना चाहूंगी। नहीं, आप बात काटने से क्या होगा मैम? अब तो नुकसान हो गया ना, अब तो डैमेज हो गया, अब क्या कंट्रोल करेंगी आप? आप क्या करेंगी इस पर? महबूब रजा जी, आप पश्चिम बंगाल में रहते हैं सर, अगर ये पर्सनल क्वेश्चन है तो आप जवाब मत दीजिएगा। बोलिए। आप पश्चिम बंगाल में रहते हैं सर? बिल्कुल रहता हूं। पश्चिम बंगाल में आपके घर में बहुत सारी महिलाएं होंगी, आपकी बहुत सारी मित्र होंगी, महिलाएं, दोस्त, और उनको अब वहां की मुख्यमंत्री का कहना है कि जी देखिए, शाम के समय में बाहर मत निकलिए, अगर निकलेंगी तो ये होगा। आपको एज अ मैन कैसा फील हो रहा है? आपको ये बयान अच्छा लग रहा है? देखिए, मैं तो पहले ही बोल चुका हूं, ये शर्मनाक बयान है, ये बयान नहीं देनी चाहिए। लोग आजाद है, देश आजाद है, मुल्क आजाद है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तालीम की, एजुकेशन की, महिला सुरक्षा की, महिला वो एम्पावरमेंट की, महिला को बराबरी का हक देने का। तो अगर हम उसको रोकना चाहेंगे कि 12 बजे मत निकलिए, 1 बजे मत निकलिए, तो व्हाट इज दिस? ये क्या हो रहा है? ये चीज नहीं होनी चाहिए। हम घर में रहे, ऑफिस में रहे, कॉलेज में रहे, यूनिवर्सिटी में रहे, असेंबली में रहे, कारपोरेशन के हाउस में, कहीं भी रहे, महिला का इज्जत करे, सम्मान करे, हर वो जगह महफूज रहे महिला। अगर हम बोलेंगे मेरे घर में महिला महफूज है, रास्ते में महफूज नहीं, वो गलत है। हम ये बोल दें कि ये तो मेडिकल दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज प्राइवेट कॉलेज था, वहां उसका मामला है, ये तो आरजी कार में क्या, वो तो सरकारी मेडिकल कॉलेज था। इस
स्टेट में, पूरे मगरबी बंगाल में कोई भी हादसा होता है, किसी किस्म का मामलात होता है, तो उसकी सरासर जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर पर आती है और होम मंत्रालय पर आता है। अगर हम नहीं सुरक्षा दे पाते हैं या हम नहीं काम कुछ कर पाते तो हमारे अंदर कोताही, बगैर किसी को एलिगेशन, तो उसमें क्या होता है। फिर एक चीज मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि हमें सबसे ज्यादा जो जरूरत है ना, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने की जरूरत है। पुलिस के दिल से अपराधियों, मतलब पुलिस का डर अपराधियों के दिल से निकल चुका है, इसलिए बार बार रेपिस्ट हो या अपराधी हो या मर्डरर हो, इस किस्म की वारदात करते रहते हैं। पुलिस अगर थोड़ा सा भी टाइट हो जाएगी, अदालतें थोड़ी सी सख्त हो जाएगी, मुजरिमों को सजा देगी, जिस पर इल्जाम आयद हो जाएगा उसको जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा, तो फिर समझिए कोई भी अपराध नहीं करेगा। मगर क्या होता है, मैं बार बार देखता हूं कि हर कुछ 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना में जिस पर अपराध महबूब रजा जी, वापस आ मैं जाते हैं। थोड़ा आपसे जानना चाहूंगी सर, मैं क्योंकि दिल्ली की रहने वाली हूं और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूं सर। 3 साल जी मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के दौरान विमेन कॉलेज था, बाहर पीसीआर वैन होती थी, और ये सर 3 साल देखा है मैंने, मैं इसमें कुछ कम ज्यादा नहीं लगाकर बोल रही हूँ। 3 साल बाहर पीसीआर वैन होती थी, उसमें एक मेल पुलिस अधिकारी होता था और एक फीमेल पुलिस अधिकारी होती थी। 3 तो होते ही होते थे बेयर मिनिमम, कि कॉलेज प्रेमिसेस के बाहर पुलिस की पीसीआर गाड़ी जो है वो वहां पर खड़ी रहेगी। ये रियलिटी सर मैं आपको दिल्ली की बता रही हूँ। ये जितने भी कॉलेजेस हैं उसके बाहर ये पुलिस को बोला गया है कि आपको खड़ा होना है। क्या इस तरीके की तस्वीर पश्चिम बंगाल में होती है सर? ग्राउंड रियलिटी बताइएगा सर, होती है तो भी सच बताइएगा, नहीं होती है तो भी सच बताइएगा। मैं बिल्कुल सही बोलूंगा, मैं आंखों देखा ही हाल बोलूंगा कि हर कॉलेजेस के सामने पुलिस की वैन जरूर होती है, और मोबाइल जो पुलिस का वैन होता है, जो 100 डायल नंबर होता है, उसके जरिए मूवमेंट भी होता रहता है, सब चीज होता है। 100 नंबर पे बंगाल में डायल करेंगे तो कुछ ही मिनट के बाद पुलिस भी आ जाती है, सब चीज हो जाता है। मैं फिर बोल रहा हूं कि आखिर ये घटना जो घटती है, वारदात जो होता है, ये वारदात होता क्यों है, इसको रोका कैसे जाए, इस पर प्रबंधन कैसे लगाया जाए, हमें इसके ऊपर बात करना। हम ये बोलेंगे कॉलेज की जिम्मेदारी है या फला की जिम्मेदारी, फला ने अपना ये नहीं किया, मगर वो महिला का तो रेप हो चुका है, वो तो पीड़ित हो चुकी है, वो तो मुतासरा हो चुकी है, उसके ऊपर जो कर्ब जलन जो हो रहा है, उसके माता पिता को, उसके घर वालों को, हम उसको कैसे बांटेंगे, ये पहले उठता है। फिर बोलेंगे यही हुआ, वो बोलने से कुछ चलेगा नहीं। मामला यहीं पर है कि फास्ट कोर्ट के जरिए जो कैपिटल पनिशमेंट होता है एक रेपिस्ट का, डायरेक्ट सजा सुना दिया जाए, और उसको डेट पर रहा है, तारीख पे तारीखें पड़ रही है, आ रहा है, जा रहा है, बिरयानी खिला रहे और उसको अच्छी तरीके से वेलकमिंग कर रहे हैं, उसमें समझिए जेल में, इसके पीछे या पुलिस कस्टडी में, ये सब नहीं चलेगा भाई। एक ही चीज है, पूरे देश के अवाम का, हर जी शोर इंसान का, उसको कैपिटल पनिशमेंट दे दिया जाए, एकदम फांसी पे चढ़ा दिया जाए, ताकि आइंदा कोई भी करने के जरिए 10 बार सोचे। हमारी आपकी सबकी मां बहनें महफूज रहेगी। कॉलेज में ये सब रेप हो रहा है, अफसोस की बात है, मेडिकल कॉलेज में, लॉ कॉलेज में, मेडिकल के कैंपस के बाहर में, बगल में, हर जगह हो रहा है, तो हम कैसे तालीम की बातें करें? ये लोकल आदमी आया करके चला गया। मगर फिर यहां पर एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, अग्निमित्रा पॉल साहिबा को थोड़ा सा अपने आप को करेक्शन कर ले। उसने क्या कहा, मोहम्मद नाम करके, तो मैं पूछना चाहता हूं, जो आरजी काल मेडिकल कॉलेज में जो रेप किया था उसका नाम क्या था? संजय राय था। कस्बा लॉ कॉलेज में जो रेप किया उसका नाम क्या था? मनोजीत मिश्रा, पिंकू क्या एक प्रमित मुखर्जी था। ये सब नाम लेकर के रेपिस्ट को डाइवर्ट ना करे, हिंदू मुसलमान ना करे। ये रेप किया है, मुलजिम है, किसी भी समाज का हो, कोई भी दर्जा का आदमी, किसी का भी आदमी हो, किसी के लिए भी काम करता, उसको डायरेक्ट कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए, जेल की सलाखों के पीछे भेज करके जितना जल्दी हो सके फांसी पे चढ़ा दिया। कोई किसी किस्म लापरवाही ना हो जाए, पुलिस अपनी जिम्मेदारी करे, आनंद फानन रिपोर्ट पेश करे और साबित करे कि इसने रेप किया, खत्म हो गई। सुरक्षा का माहौल एक राज्य में कैसे दिया जाता है? मतलब एक एसओपी क्या होती है, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, उसे लगे कि जी मैं बहुत सुरक्षित महसूस करता हूं। मुंबई गई मैं सर, मुझे नहीं पता आप गए हैं कि नहीं गए, वहां पर 24 घंटे इतनी फास्ट वो सिटी है, लोग आपको सड़कों पर नजर आएंगे। वहां की महिलाएं जब वहां पर जाती हैं या रहती हैं, कुछ सालों बाद वो कहती हैं कि वो बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं, कि उन्हें लगता है कि मुंबई इस पूरे देश में सबसे सेफ महिलाओं के लिए है। अगर मुंबई कर सकता है तो बाकी राज्य क्यों नहीं कर सकते? किस तरीके से सुरक्षा का माहौल हम अपने वहां पर नागरिकों को दे सकते हैं? सिंपल इज दैट। क्योंकि सिविलियंस के लिए पुलिस है ना, और राजनेता भी सिविलियंस के लिए ही हैं।
ये बिल्कुल सही आप बोल रही है पलक जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। जब भी मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ और रामजस कॉलेज से, वहां पे पीसीआर होते थे, हर 3-4 कॉलेज के ऊपर दिन में पीसीआर होते थे। रात में भी कोशिश करती थी सरकार की, शीला दीक्षित की सरकार थी उस समय, तो काफी उन्होंने कोशिश किया है। और कहीं ना कहीं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि शीला दीक्षित की सरकार में गैंगरेप नहीं हुआ है या रेप नहीं हुआ है। मैं भी ये भी मानता हूँ कि सरकार चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, हुआ है। और मुंबई की जहां बात आप कर रही है, मुंबई से सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, राज्य नहीं माना जाता, मुंबई एक शहर है, ठीक है वो राइट। हाँ, लेकिन पूरे अब नागपुर और ये जो अमरावती और भुसावल, जलगांव, ये सब है ना, ये चंद्रपुर, वर्धा, गोंदिया, ये सब भी सुरक्षित नहीं है। सिर्फ मुंबई को सुरक्षित रखने से महाराष्ट्र सुरक्षित नहीं होता। मैंने ठीक है महाराष्ट्र ना, का आपकी नाम भी बातों नहीं को, लिया सर। हाँ बोलिए। हाँ, मैं आपने बोला कि मुंबई एक है, मुंबई ठीक शहर है, कोई मैं ये नाम लिया कहना सर, चाह, मैंने महाराष्ट्र हाँ, का नाम मुंबई नहीं शहर लिया। के, यदि मेट्रो सिटी के नाम पे देखा जाए तो सबसे सुरक्षित है मुंबई। अरे इस तो मैं बात को सर मैं यही तो मानता हूँ। पूछ रही हूँ ना कि हमारे ही देश के अंदर या तो आप कह रहे हैं कि भैया यही है देश, ऐसा ही चलेगा, यही सोच है, अब यही प्रॉब्लम है, अब रेप तो नहीं नहीं, होते हैं, इसमें बहुत या तो कार्रवाई ये होनी चीज चाहिए होती है। अगर यहाँ पे। मेरे कहने का मतलब ये है सर कि अगर हमारे पास एक सैंपल सेट मुंबई है तो वो पूरा देश क्यों नहीं हो सकता, वो दिल्ली क्यों नहीं हो सकता, वो पश्चिम बिल्कुल बंगाल क्यों होना नहीं हो चाहिए, सकता, वो पूरा बिल्कुल होना महाराष्ट्र क्यों नहीं चाहिए। हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पॉलिटिकल विलनेस नहीं है ना, ब्यूरोक्रेसी विलनेस नहीं है। देखिए हमारे यहाँ पे क्या है कि पुलिस एक तो करप्ट भी बहुत ज्यादा हो गई है। अच्छा। चाहे किसी सरकार, किसी राज्य की है पुलिस हो, पुलिस करप्ट है। जैसे शिखा मुखर्जी जी की बात को देखा जाए और यहाँ पे हमारे राजनीतिक विश्लेषक की बात देखा जाए तो उनकी भी, देखिए हर बातों से हर सहमत आप भी नहीं हो सकते, हम भी नहीं हो सकते, पर कुछ बातों से मैं भी महबूब राजा जी की बातों से हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। अब माधवी अग्रवाल की बात किया जाए, जब प्रज्वल रेवन्ना, चाहे सेंगर हो, यूपी का एमएलए हो, चाहे ब्रिजभूषण हो, चाहे कितनी भी महिलाओं के, मैंने माधवी जी को कभी नहीं देखा कि बाहर आके चिल्लाई हो या कभी मोमबत्ती जलाई हो। जब जहां बीजेपी शासित राज्यों में बीजेपी नेता, चाहे हिमाचल के हो, एमएलए का हो, चाहे वो बहुत सारी, मैं नाम बता सकता हूं जिसमें हंसराज इज द बीजेपी एमएलए इन हिमाचल, ठीक है ना, और बहुत सारी मैंने डेटा निकाला है जहां पे माधवी अग्रवाल मोमबत्ती नहीं जलाई, ना तो झंडा उठाई है, ना कहीं वो किसी के लिए दुख के लिए वहां पहुंची भी है। लेकिन माधवी अग्रवाल जी को जब भी बंगाल हो चाहे कांग्रेस की हो, वहां पे तो बहुत लड़ती है। अच्छा बात है, लड़िए। सिर्फ महिला, जहाँ बीजेपी शासित राज्यों में भी होता है ना, अपने शासित राज्यों के खिलाफ में भी बोलना सीखिए। वहां पे आप महिला है, ना कि आप बीजेपी की सिर्फ प्रवक्ता है। ये बात को भी आप ध्यान में रखिए। अब जो ऐसा है ना, बायसेस मत कीजिए माधवी जी, राजनीति बंद कीजिए। यहाँ पे जो दुख जो हुआ है, घटना घटी है, पलक जी भी दुखित है, मैं भी दुखित हूँ, शिखा जी भी दुखित है, सोफिया खान जी दुखित है, और महबूब रजा भी दुखित है। आप ऐसा नहीं कि आप भी ज्यादा दुख की देवी है, ऐसा मत समझिए। राजनीति बंद कीजिए राजनीति करना। यहाँ पे पलक जी भी उनकी बातों को सुनिए। पलक जी ने बहुत अच्छी बात बोली है। अब मैं यहाँ कांग्रेस के नेता के साथ साथ यहाँ पे एक जनता के रूप में मैं बोलना चाहता हूँ कि पलक जी, ये बीजेपी शासित राज्य हो चाहे कांग्रेस शासित राज्य हो या चाहे आरजेडी शासित राज्य हो, हर राज्य की महिला सुरक्षित होनी चाहिए और ऐसे लोगों को कैपिटल पनिशमेंट और उनको सजा देना चाहिए, कानून सख्त होनी चाहिए और पुलिस की बहाली होनी चाहिए। पुलिस की सेना कम है, हम कहीं ना कहीं मैक्सिमम पुलिस जो है दिल्ली कोर्ट में जाके परेशान हो जाता है। आपको पता है, एक पुलिस की ड्यूटी के साथ साथ कोर्ट में भी जाना होता है। बोलिए माधवी। अगर आपसे सबसे बड़ी बात है कि अगर एक उंगली सामने वाले को दिखाई जाती है ना, तो 3 उंगली उसकी तरफ झुक जाती है, और वो आपने आज साबित फिर से किया। सुनिए, आप ये पहले प्रश्न पहले मुझसे पूछ रहे हैं, मैं तो देखिए, मैंने तो हर बात के लिए एक ही बात बोली कि किसी भी महिला के साथ में देश भर में कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ये प्रश्न आप जाके अपनी प्रियंका गांधी जी से पूछे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो एक ऐसी महिला है जो बोलती है बेटी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन उनकी लड़ने के लिए जो जवान है ना, फ्रीज हो जाती है जब दूसरे राज्यों में महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है। आपकी जो नेता, इतनी बड़ी नेता है जो पूरे देश को चलाने की बात करती है और जाके संसद में जाकर दहाड़ मारती है और बेटी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, वो बंगाल में कभी नहीं आती है। जब यहाँ पर आजकल मेडिकल का कॉलेज का इंसिडेंट हो गया तब भी नहीं आई, हंस खाली संदेश खाली का मामला हो गया तब भी नहीं आई। तो आप जाके पहला प्रश्न जो है अपनी अम्मा से पूछिए, अपनी जाके पूछिए उनसे कि आप माता जी क्यों नहीं आती हैं। आप मुझसे प्रश्न मत पूछिए, जाके पहले वहां से उत्तर लेकर आइए कि आपकी प्रियंका गांधी माता जी
क्यों नहीं आती? आपकी सोनिया गांधी माता जी क्यों नहीं आती है दूसरे राज्यों में? जब वहां पर राजस्थान में जब आप लोगों की सरकार थी और वहां पर जब महिलाओं के सबसे ज्यादा जो उत्पीड़न हो रहा था, बलात्कार की घटनाएं हो रही थी, तब आपकी महिला जो है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कहाँ चली जाती थी? तो सुनिए, माधवी अग्रवाल जी से प्रश्न मत करिए। माधवी अग्रवाल जी हर महिला के लिए लड़ने वाली है और मैं सबके लिए बोलूंगी। और मैंने बात भी यही से शुरू की थी कि देश भर में कहीं पर भी महिला के साथ में कोई अपराध होता है तो बिल्कुल मान्य नहीं है, इसको कहीं से भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आप ये प्रश्न, क्योंकि उनकी जवाबदेही ज्यादा है, वो वहां पर आप लोगों का संसद में बैठती है, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, उनसे भी पूछिए। ठीक है, पूछ के आइए जाकर। ठीक है। सोफिया खान जी है आपकी प्रियंका गांधी की कि पश्चिम बंगाल में पावर सोफिया खान जी, आपसे मेरा एक सवाल रहेगा, क्योंकि क्या है कि ये बात जो अभी कांग्रेस के नेता ने उठाई है और फिर इसमें माधवी जी ने भी जवाब दिया है कि ये सिलेक्टिव अप्रोच जो है वो महिलाओं के अपराध से जुड़ी क्यों रखी जाती है। अभी आप भी थोड़ा जिक्र करते हुए नजर आई थी, आपने थोड़ा उस टॉपिक को टच नहीं किया कि जी अफगानिस्तान, तालिबान, है ना, जो अफगानिस्तान की एम्बेसी है वो उनका इंटरनेशनल सॉल्व है। लेकिन कल मैं महुआ मोइत्रा जी की एक वीडियो देख रही थी, वायरल भी हो रही थी मैडम, बहुत वायरल हो रही थी। उनकी वीडियो नहीं आई, मैं वेट कर रही थी कि इस पूरे केस को लेकर उनकी वीडियो आएगी। सोफिया जी, कोई बातचीत आपकी महुआ मोइत्रा जी के साथ हुई हो? वीडियो आने वाली है क्या उनकी? अनम्यूट कीजिए मैडम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। पलक जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपने दिल्ली का उदाहरण दिया कि वहां पर वैन रहते हैं, उसमें बहुत सी सुरक्षा। मैं 2012 की बात कर रही हूँ, आपने सवाल पूछ रही हूँ मैं, आप मेरे सवाल का जवाब ही नहीं देती हैं। एक मिनट। अरे सोफिया खान जी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देती हैं। निर्भया की जो घटना 2012 में जो कहना होता कह देती है, मेरे सवाल का जवाब नहीं देती है। फिर आप कहती हैं कि बीजेपी वालों को जितना टाइम दिया था मुझे भी उतना जवाब दीजिएगा। अरे मैं आपसे पूछ रही हूँ कि महिला पत्रकारों की जो कल चिंता महुआ मोइत्रा को हो रही थी, आज उनके स्टेट में जब रेप के सामने आया उनका वीडियो क्यों नहीं आया? ये तेरे राज्य का अरे सोफिया खान जी, अरे कहाँ से हैं वो? पश्चिम बंगाल की सांसद है ना, उनका वीडियो क्यों नहीं आया? कल तक तो उनको महिला पत्रकारों की इतनी चिंता हो रही थी, चिल्ला के वीडियो बना रही थी, सोशल मीडिया पर अपलोड कर रही थी। वीडियो कहाँ है उनकी? आप मिडिल ईस्ट में जाइए। अरे सोफिया खान जी, वीडियो कहाँ है उनकी? मुझे सवाल का जवाब दीजिए। अरे मैडम, आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए। महिला पत्रकारों की कल तक महुआ मोइत्रा जी को चिंता हो रही थी, पश्चिम बंगाल से वो सांसद हैं, उनकी वीडियो कहाँ है? आज चिल्ला कर क्यों नहीं बोल रही कि हमारे राज्य में रेप केसेस हो रहे हैं बार-बार कॉलेजेस में? वीडियो कहाँ है? आप भूल रही हैं। नहीं, अरे मैडम, वीडियो कहाँ है? आप मुझे जवाब दीजिए ना, आप मुझे जवाब दीजिए कि उनकी वीडियो कहाँ है? आज चिल्ला कर क्यों नहीं बोल रही वो? हम लोग योगी महाराज नहीं है। अरे मैडम, योगी जी कहाँ से आ गए? आप लोग इतना ऑब्सेस्ड है ना योगी मोदी से कि आपके स्टेट में कोई इश्यू होता है तब भी आपको योगी मोदी याद आ जाता है। मैं जहाँ पर पश्चिम बंगाल से सांसद महुआ मोइत्रा की इस रेप केस को लेकर वीडियो कहाँ पर है वो पूछ रही हूँ, आपके पास जवाब नहीं है मैडम, आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है। जो कल तक महिला पत्रकारों के लिए, फीमेल जर्नलिस्ट के लिए जो इतना चिल्ला के बोल रही थी, चिल्ला कर बोल रही थी, उनकी वीडियो कहाँ है? अरे मैडम, कितनी सेफ है दिख रहा है। और आपके राज्य में आपके सांसदों की गौरी पॉलिटिक्स भी नजर आती है। नहीं मैम, सब नजर आती है। शिखा मुखर्जी जी, तुलना में बंगाल में ये सब कन्वीनियंट है बीजेपी वालों के लिए, कांग्रेस वालों के लिए और टीएमसी वालों के लिए। तीनों का नाम ले रही हूं मैं। इनके स्टेट में होता है तो ये चुप हो जाते हैं, इन्हें लगता है अरे नहीं। कल तक इनकी सांसद महुआ मोइत्रा जी पत्रकारों के लिए आवाज उठा रही थी, मुझे भी बड़ी अच्छी लगी उनकी वीडियो, रीट्वीट करी मैंने। आज उनकी वीडियो का मैं इंतजार कर रही हूँ, सुबह से नहीं बनाई उन्होंने वीडियो। मर्जी है जी, अपनी स्टेट में हुआ है तो क्यों बोलेंगे जी हम? दिस इज हिपोक्रेसी। So what do you want me to say? Whatever you want to say. I What am is not your going to put question? words in your mouth. I'm sorry. Is your question मैं आपके मुंह में शब्द नहीं डालूंगी मैम। Is this politics? आपको जो कहना है What is वो your आप बोलेंगी। question?
Then is जैसे this बाकी politics सारे or लोग is बोल रहे हैं वो बोलेंगी hypocrisy? आप। What is your question? अभी आप थोड़ी देर पहले मेरी बात से सहमत नहीं Madam, थी, आपने बोला कि मैडम मैं listen, आपकी my बात से dear सहमत young नहीं हूँ। lady, मैंने you कहा have to ओके मैम। ask a question. You नहीं can't मैं take a आपसे comment अगर and सवाल expect पूछ रही हूँ me मैम, तो आप जवाब देंगी जो आपको देना on है। to your comment. That's not what I'm here for. You ask me a question and I will answer your question. तो मैंने But आपसे please सवाल ask a पूछा, आप question. मुझसे पूछ रही हो मैं क्या बोलूँ, मैं थोड़ा बताऊंगी क्या बोलूँ, मैं चीफ अरे नोट्स नहीं पढ़ने यार, थोड़ा that is दूंगी not मैम what it आपको। is. What is your question? What is your नहीं question? मेरा सवाल Please, यही है Mahua, मैडम आपसे, अगर आपको Mahua, समझ नहीं आया तो मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ मुखर्जी जी। मेरा सवाल आपसे महज इतना है कि वही मोहिया मित्रा जो कल तक के लिए महिला पत्रकारों के लिए बोल रही थी, आज उनकी इस रेप केस को लेकर वीडियो क्यों नहीं आई, चिल्ला चिल्लाकर क्यों नहीं बोली? You know, that is a question which... Yes, that's my frankly question, speaking- ma'am. Yeah, okay, fine. If that is your question, it is regrettable that Mahua has not done it. The fact of the matter remains that the question should be directly asked to her. And she has to be held to public account for not doing what you are asking her to do. ठीक है, That is one. ठीक है, Then ठीक no, है। but I have a further point to make, which is that I was listening to Ms. Agarwal, Madhvi Agarwal. I was listening to Miss Madhvi Agarwal. She is saying that rape is a heinous crime. पश्चिम बंगाल में कोई सुरक्षा नहीं है महिलाओं के लिए, और वो बीजेपी हर महिला के लिए लड़ती हैं, उसके साथ खड़ी होती हैं। पश्चिम बंगाल में खास तौर पे वो बिल्कुल लोगों के साथ जुड़ जाती है, जिनके साथ इस तरह से रेप होता है उनके साथ वो खड़ी हो जाती हैं। परसों वाटगंज एरिया में, फोर्ट एरिया में, कलकत्ते के अंदर फोर्ट एरिया में एक डिसेबल्ड लड़की को रेप किया गया। आपने डिड यू गो एंड स्टैंड विथ हर? ये तो सिलेक्टिव आप लोग सिलेक्टिवली मत ऐसा कीजिए। दिस इज माने पॉलिटिकल क्लास का ये एक बीमारी है कि वो चुन के केसेस पकड़ती हैं जिसमें मीडिया और सारा जो हलचल मचता है बहुत कन्वीनियंट था आपके लिए। जब मैंने आपसे मोहिया मोइत्रा के लिए सवाल पूछा तो आपने बोला मैडम आप उनसे जाके पूछिए, लेकिन माधवी जी के बिहाफ पर, बीजेपी के बिहाफ से आपके पास पॉइंट है, उसके ऊपर आप जवाब दे रही हैं। इससे पता चल रहा है यू आर ऑल्सो बायस। बोलिए माधवी जी, जवाब दीजिए मुखर्जी जी के सवाल का। मैं बताती हूँ, बहुत अच्छी बात है, मुझसे सभी लोग मिलकर सवाल कर रहे हैं, वो जिनकी जवाबदेही अपने अपने क्षेत्र में बनती है। सोफिया ने कहा कि भाई तालिबान के लीडर्स आए थे तो पत्रकारों को नहीं जाने दिया, आप भी इसकी बुराई करते हैं, मैं भी करती हूँ, मुझे भी पसंद नहीं आया। लेकिन बात यह है कि जो ममता बनर्जी ने कहा कि महिला लड़की को रात को नहीं निकलना चाहिए, तो ये तालिबान फरमान नहीं है, तो ये क्या है? तो वो तो खुद ही तालिबान ही यहाँ पर जो है सिचुएशन को क्रिएट कर रही है, वो खुद ही बता रही हैं। आज उन्होंने प्राइवेट कॉलेज के ऊपर इल्जाम लगाया सिक्योरिटी को लेकर, कल वो परिवार के ऊपर लगा देंगे कि परिवार के लोगों को देखना चाहिए था कि उनके घर की बहन बेटी रात को कैसे निकल गई। ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है, परिवार की जिम्मेदारी है कि परिवार के लोगों ने देखा नहीं कि उसकी बेटी या उसकी माँ, उसकी घर की औरत कैसे बाहर निकल गई। तो तालिबानी उन्होंने कि परिवार वालों को देखना चाहिए कि उनकी महिलाएं, उनकी बेटियां जो घर से बाहर ना निकले। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप सभी ने हमें अपना कीमती समय दिया, क्योंकि समय हमें इतनी इजाजत दे पा रहा है और विस्तार से इस महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो देखिए, बहस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी थी। एक तरफ लगातार मेडिकल कॉलेजेस हो, लॉ कॉलेजेस हो पश्चिम बंगाल में, वहां पर मामले सामने आ रहे गैंग रेप के, और उस पर ममता बनर्जी लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने के बजाय कह रही हैं महिलाओं को कि जी आप रात के समय में घर से बाहर ना निकलिए। ये महिलाओं के माता पिता को देखना पड़ेगा, बेटियों के माता पिता को देखना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा कि वो घर से बाहर इस समय ना निकले।